ये बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन में डायल 100 के लोगो का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़ी ऐप को भी लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले पुलिस विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और वहीं मैं वेंकट जी का भी धन्यवाद दूंगा कि वर्षों की मेहनत के बाद आज कम से कम हम लोगों को एक एक कर करके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जो काम शुरू हुआ था बहुत पहले, कुछ अड़चनें जरूर आई, लेकिन कम से कम अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा फैसला, और खासकर पुलिस के लिए भी एक बड़ा फैसला, कि डायल 100 उत्तर प्रदेश का एक नंबर होकर के पूरी आम जनता को मदद पहुंचाएगा। लोक भवन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि में डायल 100 परियोजना के लोगों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था कि इस समय उनकी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए नवरात्रि में लोगो और ऐप को नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इतनी बड़ी परियोजना को सोचना और उसको जमीन पर उतारना, संसाधनों की कमी न हो और टेक्निकली हम इतने फिट हों कि अगर हम कोई काम करना चाहें तो वो वाकई में उसी तरीके से जमीन पर उतर आए। उसके लिए मैं वेंकट जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार उन तमाम चीजों से हमें निकाल करके इस स्थिति पहुंचा है। अभी आदरणीय वेंकट साहब ने कहा कि नर्क और स्वर्ग, लेकिन मैं समझता हूं हम दूसरी तरीके से सोचते हैं। जो लोग नर्क और स्वर्ग की बात बता रहे हैं, हो सकता है नर्क और स्वर्ग भी हो, लेकिन हम तो एक ही चीज जानते हैं कि धरती के ऊपर भी आसमान है और धरती के नीचे भी आसमान है। हम तो आसमान दोनों तरफ मानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को कम से कम सहूलियत दें, मदद दें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि के बाद दशहरा भी आने वाला है और इसमें रावण का दहन होगा। नवरात्रि में नया काम किया गया है। आगे एक्सप्रेस वे का भी प्रदेश सरकार उद्घाटन करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती को आसान बनाकर नौजवानों को रोजगार दिया गया। पहले पुलिस में भर्ती की दौड़ में लोगों की जान तक चली जाती थी, अब इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। दौड़ में भाग लेने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। कि जो जीवन पाया है, जो धरती पाया है, वो अगर जन्म लिया है तो उसको जाना भी है। इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। और जन्म से लेकर के अभी तक बहुत कुछ काम करने का मौका मिलता है। कम से कम हम समाजवादी लोगों को, और जब से सरकार में मौका मिला है, क्या उत्तर प्रदेश नई दिशा में कैसे जाए, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए, तरक्की के रास्ते पर कैसे जाए, और उस दिशा में कम से कम समाजवादी लोगों ने ले जाने का काम किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा लैपटॉप उनकी सरकार ने बांटे हैं। आगे स्मार्टफोन सरकार देगी। नौजवानों के लिए समाजवादी सरकार काम कर रही है। डायल 100 परियोजना पर उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि ये सेवा सभी को फायदा पहुंचाए। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और अब लोगो व ऐप का उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि डायल 100 एक ऐसी परियोजना है जो कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कोशिश है। वहीं डायल 100 की मदद से राज्य में कहीं भी किसी भी समय सभी नागरिकों को सुरक्षा के लिए कम से कम समय में आपातकालीन सेवा मुहैया कराई जा सकती है। डायल 100 के जरिए घटना स्थल पर पुलिस बल के रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया गया है। 100 नंबर डायल करने पर शहरी क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन के पुलिस बल के लिए रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट और 4 पहिया वाहन के पुलिस बल के लिए 15 मिनट का रेस्पॉन्स टाइम है। ग्रामीण इलाकों में 4 पहिया पुलिस बल के लिए रेस्पॉन्स टाइम 20 मिनट है। डायल 100 परियोजना की कुल लागत 2325.33 करोड़ रुपए है। राज्य के किसी भी क्षेत्र से 100 नंबर डायल करने पर टेलीफोन सीधे इस केंद्र को प्राप्त होगा। इस परियोजना के जरिए पूरे प्रदेश में तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाने के लिए 4800 वाहनों की व्यवस्था की गई है।
सभी वाहन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। हर एक वाहन पर 2 पुलिसकर्मियों की 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।